आज मैं जा रही हूँ नेहरू प्लेनेटेरियम। बहुत ही डिटेल वीडियो बनाऊंगी, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप अगर नेहरू प्लेनेटेरियम पहली बार जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाए इसको घूमना। और अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। तो हमने ले ली है लोकल ट्रेन हमारे यहाँ से, जो बहुत ही कन्वीनियंट होती है। मुंबई में अगर आप रह रहे हो तो बहुत ईजी होता है आपके लिए लोकल से यहाँ वहाँ जाना। हम पहुँच गए महालक्ष्मी और मैं दिखाने लगा अपनी बेटी को धोबी घाट, जो वर्ल्ड का बेस्ट धोबी घाट है। बहुत सारी मूवीज़ में उसको दिखाया गया है, तो मैं अपनी बेटी को वो दिखा रही थी क्योंकि उसको वो देखना था। तो महालक्ष्मी से सबसे पास पड़ता है नेहरू प्लेनेटेरियम। हर मूवी शोज में आता है। आप अगर तारक मेहता देखते हो तो उसमें भी ये धोबी घाट आता है। धोबी घाट व्हाटएवर, ये सबसे बड़ा धोबी घाट है पूरे वर्ल्ड का। जिसके हमने ले ली टैक्सी जिसके 50 रुपीज़ लगे और उसने नेहरू प्लेनेटेरियम के गेट पे ही छोड़ दिया हमें। आप बस भी ले सकते हो, जो दोनों भी बहुत इजी है। और ये बाहर पार्क में ये चीज़ें बनी हुई थी, आप चाहो उसको घूमो या फिर आप बाद में आते टाइम घूमो। हमने थोड़ा सा पार्क में भी घूम लिया, उसके बाद चले हम अपना शो देखने के लिए। हमने सारे टिकट काउंटर में ले लिए थे, सारे शो के टिकट, म्यूजियम के टिकट। 520 रुपीज़ के हमें 4 टिकट मिले थे, सॉरी 3 टिकट मिले थे 520 रुपीज़ के, जिसमें सारे शो भी इंक्लूडेड थे और पूरा म्यूजियम भी इंक्लूड था। तो आप काउंटर पे सब ले लें। उसके बाद हम आ गए हैं ये हमारे म्यूजियम के फर्स्ट फ्लोर पे। और मैंने कहा सारे टिकट हमने पहले ही ले लिए थे, तो हमें किसी भी चीज़ का टिकट बाद में नहीं लेना है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे आपको एक काउंटर मिल जाएगा कोने में, तो आप काउंटर में पहले पूछ लें कि भैया कौन सा शो कब है, क्योंकि बहुत सारे शो यहाँ पे होते हैं, तो आप कुछ भी मिस ना करो, इसलिए आप काउंटर में पूछ लो और उसी शो के हिसाब से आप पूरा जो म्यूज़ियम है वो विज़िट करो प्लस शो भी देखो। तो अभी हम पहले म्यूज़ियम विज़िट करेंगे थोड़ा सा, फिर शो देखेंगे। और बाहर ये शॉप है, यहाँ पे बहुत सारा सामान मिलता है, लेकिन आप कुछ खरीदना नहीं, क्यों वो बाद में बताऊँगी। तो हम आ गए अपने सेकंड फ्लोर पे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी घूमने के लिए, पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। पिक्चर्स तो आप यहाँ पे अनलिमिटेड क्लिक कर सकते हो और बहुत अच्छे वीडियोस बना सकते हो, बहुत इंजॉय कर सकते हो। यहाँ सब चीज़ों पे लिखा हुआ है कि किस चीज़ का क्या यूज़ है, क्योंकि पता नहीं चलता है कि इस चीज़ का क्या यूज़ है, किस लिए है ये, तो आप पढ़ लो। यहाँ पर बहुत सारे लोग सिर्फ इसको देख के चले जा रहे थे। फिर यहाँ पे छोटा सा गार्डन बना था, यहाँ बटन दबाओ तो पता चलता है कि ना आपको दिखाई देगा, लाइट जलेगी कि हाँ कौन सा प्लांट कैसा दिखता है, कौन सा अंडरग्राउंड प्लांट है, कौन सा ज़मीन के अंदर चीज़ें उगती है, कौन सी बाहर होती है। जैसे ही मेरी बेटी देख रही है, बटन दबा रही है, तो कैरेट अंदर से निकल रहा है, इसका मतलब कैरेट ज़मीन के अंदर होता है। तो आप अपने बच्चों को ना एजुकेशन दे सकते हो। फिर यहाँ बहुत सारे ऐसे गेम है जो अपने बच्चों के साथ आप विजिट कर सकते हो, खेल सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। एक बड़ा ग्रुप बना के जा रहे हो तो आपके लिए बहुत ही इंजॉय होने वाला है। यहाँ पर हम छोटा सा परिवार गए थे, 3 जन, तो हम आपस में बहुत मज़े करे, लेकिन मेरी बेटी ने बहुत मज़े किए। आप देखो यहाँ कितने सारे गेम्स हैं, आप इसको एंजॉय करो अपने बच्चे के साथ, अपनी फैमिली के साथ में। उसके बाद ना यहाँ का हर एक कोना कुछ ना कुछ एजुकेशन देता है। छोटा सा एक्वेरियम भी था, तो ये एक्वेरियम भी मेरी बेटी ने घुमा और उसके फिशेस देखे, फिशेस की लाइफ्स कैसी होती है, कैसे सर्वाइव करते हैं वो, उसके बारे में देखा। फिर छोटा सा यहाँ पे एक पूरा बना हुआ था नहर जैसा, वो सब देखा, खूबसूरत सा बना हुआ था। फिशेस की लाइफ, उनके ऑर्नामेंट्स रखे होते हैं। उसके बाद ना ये एक टंग थी, टेस्ट बर्ड्स कैसे काम करते हैं वो। फिर यहाँ पूरा एक टच एंड फील वाला सेक्शन था कि ब्लाइंड्स पीपल कैसे सर्वाइव करते हैं, उनकी बुक्स कैसे वो पढ़ते हैं, वो आप टच करके फील कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर टच एंड फील में सेक्शन था, वहाँ पे मेरी बेटी ने हाथ रखा, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, इस पर करंट आता था, उसको पता ही नहीं चला। एक्चुअली किसी को पता नहीं चला क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं था, उसको बिना पढ़े उस पर हाथ रख दिया, ऊपर लिखा हुआ था। फिर आप देखो यहाँ पे कैसे ब्लाइंड लोग टच करके चीज़ों का पता करते हैं, कैसे उनकी ज़िंदगी है। फिर ये शॉप में ना हमने ये लिया था यूनिकॉर्न, जो पानी में डालो बड़े हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। ये बिल्कुल बकवास था, इसलिए मैंने कहा कुछ खरीदना मत यहाँ से। फिर हम आ गए हमारे पहले शो में, और ये जो पहला शो था, अगर आपको आपके बच्चे को या आपको एस्ट्रोनॉट बनने में बहुत इंटरेस्ट है, अगर उसे पसंद है सैटेलाइट वाली लाइफ, तो ये शो ज़रूर देखो आप। बहुत ही अच्छा शो था, हमने देखा और हमें बहुत मज़ा आया, और कैसे वो सर्वाइव करते हैं एस्ट्रोनॉट पूरा इस शो में दिखाया गया। उसके बाद हमारा सेकंड शो था, वो था हमारा ये 3D शो था। अंडर वाटर लाइफ्स, कैसे पानी के अंदर चीज़ें होती है, वो इस शो में था। 3D शो था, बहुत अच्छा था। फिर हम आ गए हमारे थर्ड फ्लोर पे, और यहाँ पे ना बिफोर आफ्टर वाली चीज़ें थी, मतलब एनिमल्स, पहले इंसान कैसा था, बंदर से लेके अभी तक कैसे उसमें चेंज आया है, उसके शरीर में कैसे चेंजेस आए, वो सब यहाँ पे दिखाया गया था। उनके लाइफ के बारे में कि हम पहले कैसे थे पाषाण युग में, अब कैसे हैं, कितनी हमारे मतलब कितना ह्यूमन बीइंग चेंज हो चुका है। उसके बाद ये फिर हमारा थर्ड शो था, जो था पूरा ही प्लैनेट्स के ऊपर, और यहाँ पे एक भैया थे जो इंटरेक्ट कर रहे थे बच्चों के साथ में, उनको बता रहे थे सारे प्लैनेट्स के बारे में, उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे थे। तो ये बहुत इंजॉयबल था। इस तरह से कुछ हॉल बना हुआ था, आप देखो यहाँ एक भैया बता रहे हैं और पूरे बातें कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, बच्चों से पूछ रहे हैं।
तो ये शो मुझे सबसे बेस्ट लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला शो। फिर हमने वापस से हमारा म्यूज़ियम शो ख़त्म होने के बाद म्यूज़ियम में आ गए हम। फिर इस म्यूज़ियम को, ये म्यूज़ियम इतना बड़ा है ना कि यार आप सुबह से शाम यहाँ घूमते रह जाओ फिर भी आप हर चीज़ नहीं देख पाओगे। मैं गारंटी आपको दे रही हूँ कि आप सुबह पहुँचोगे, रात तक भी अगर आप घूमोगे ना तो भी आप इस म्यूज़ियम की हर एक चीज़ को नहीं देख पाओगे, आप हर एक चीज़ का नॉलेज नहीं ले पाओगे। उसके बाद कैसे सैटेलाइट कैसे काम करती है, कैसे हमारे एरोप्लेन चलाए जाते हैं, कैसे फाइटर प्लेन चलाए जाते हैं, उसके बारे में अगर आपके बच्चे को इंटरेस्ट है तो आप यहाँ दिखाओ उसे और बताओ उसे, पढ़ेगा सीखेगा, आप भी इंजॉय करोगे। बहुत सारे यहाँ पे पिक्चर्स करने के लिए एस्ट्रोनॉट रखा हुआ है, उसके अंदर बॉडी के अंदर आप उसका जो उसके अंदर जा सकते हो, फिर पिक्चर क्लिक करा सकते हो। फिर हमारा ये हमारा मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसका एक डेमो रखा हुआ था यहाँ पे। फिर हमारी हिस्ट्री की तरफ आ गए हम कि ये पहले कैसे एंशियंट टाइम में कैसे ह्यूमन बींग सर्वाइव करते थे, कैसे उनके घर मतलब उनका रहने का तरीका कैसा था, कैसे खाना बनाते थे, कैसे हमारे औजार थे, कैसे उनकी ज़िंदगी थी, कैसे घर हुआ करते थे, वो सब के बारे में। हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदारो, उस सब के बारे में। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, आपके बच्चे को हिस्ट्री अच्छी लगती है तो ये फ्लोर उसके काम का है। यहाँ पे सब लिखा हुआ है और आप पढ़ो और आप देखो, मतलब हर चीज़ यहाँ पे, कोई भी चीज़ ना बिना मतलब की नहीं है, हर चीज़ का कोई ना कोई मतलब है। एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, सब कुछ आपको यहाँ फुल मिलने वाला है। वन डे विज़िट आप करो और पूरा दिन आपका मतलब पैसा वसूल चीज़ है ये। उसके बाद फिर हम आ गए दूसरे हमारे फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे, और सबसे अननोइंग फ्लोर था ये म्यूज़िक वाला। यहाँ पे हर कोने से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी। इतने सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे, आप उनको बजा भी सकते हो और आप उनके बारे में पढ़ भी सकते हो। ये पियानो ऐसे ही नहीं पड़ा था, इस पर चल रहे तो पियानो की आवाज़ आ रही, तो मेरी बेटी तो इस पर कूद कूद के डांस कर करके पूरी म्यूज़िक बना रही थी और पियानो बजा रही थी और बहुत इन्जॉय कर रही थी। आप वीडियो बना सकते हो, अगर आप वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो रील्स बना सकते हो। हर कोने से कुछ ना कुछ आवाज़ें आ रही थी, आप खुद से भी म्यूज़िक बना के उसको सुन सकते हो कि आपने कैसा अपना म्यूज़िक बनाया है, कैसे कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम कर सकता है, आप वो यहाँ पे देख सकते हो। फिर ये फ्लोर ना बहुत, यहाँ पे मुझे सर दर्द होने लगा। फिर साउंड्स एंड हियरिंग से फ्लोर से हम निकले बाहर, फिर गए लाइट एंड साउंड में, और उसके बाद फिर ये लाइट वाला फ्लोर भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी यहाँ पे ना मतलब मस्त चीज़ें थी, रील्स बहुत अच्छी बना सकते हो। लाइट, छोटी छोटी लाइट्स में ना कैसे आप अलग दिखते हो, कैसे छोटी छोटी लाइटें अलग अलग वर्क करती हैं, आप वो यहाँ पे देख सकते हो। मतलब फुल मनोरंजन। हमने बहुत सारी रील्स बनाई यहाँ पर, बहुत सारी वीडियो क्लिप्स बनाई छोटी छोटी। उसके बाद ना फिर कैसे लाइट चीज़ों को चेंज कर देती है एकदम, वो आप यहाँ पे फील कर सकते हो। गेम्स है बहुत सारे, क्विज कॉन्टेस्ट गेम है, वो आप यहाँ पे खेल सकते हो अपने बच्चों के साथ में। उसके बाद फिर ना ये एक क्या बोलते हैं यार, मुझे इसका नाम ही याद नहीं आ रहा है, सॉरी, पर ये भी फ्लोर बहुत अच्छा था। आप आओ यहाँ पर। फिर मशीन टू थिंक, उसके बाद आप यहाँ पे आओ और मशीन, मतलब आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ये मशीन कैसे बनाया है, इसको क्या किया होगा इसमें, वैसा कुछ सा ये फ्लोर है। और बहुत मज़ा आया यहाँ पर भी। और एक किसी फ्लोर में एसी लगी हुई है, किसी फ्लोर में एसी लगी नहीं है। इस फ्लोर पे पूरे एसी लगी हुई थी, एयर कंडीशन था, तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था घूमने में, ठंडा ठंडा फील हो रहा था और हम इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे देखो आप कितना खाली दिखेगा आपको, क्योंकि ना इतना बड़ा म्यूज़ियम है ना, सब कोई हर जगह पहुँच ही नहीं पा रहा है। यहाँ आने तक ना पब्लिक आधी उसका दिन ही निकल जा रहा है, नीचे ही इतना बिजी हो जा रहे हैं ना कि ऊपर आ ही नहीं पा रहे, शो में इतने बिजी हो जा रहे हैं, ऊपर आ नहीं पा रहे। इसलिए मैं पहले बोल रही हूँ आप सब कुछ पता करके, शो का टाइम पता करके फिर जाएँ आप, ताकि आप सब चीज़ें देख पाए, कुछ भी छूटे ना आपसे। और कितना इंजॉय कर रहे हैं मेरी बेटी यहाँ पर, सैंड से कैसे पिक्चर बना रहे हैं, कैसे पिक्चर एलईडी में दिख रही है, एलईडी पे कैसे डॉल्फिन्स आप पकड़ सकते हो, सब कुछ। फिर हम आ गए यहाँ पे खाना खाने, नीचे ही कैंटीन है बेसमेंट में, हमें पता ही नहीं था, हमने लंच कर दिया, स्किप कर दिया, हम घूमने लगे। फिर हम आए यहाँ 5 बजे और यहाँ बहुत टेस्टी खाना था, बहुत ही अफोर्डेबल खाना है। 150 रुपीज़ में हमने थाली ली, वेज थाली। 120 रुपीज़ का हमने लिया नूडल्स, और एक थाली में 2 लोगों का आराम से पेट भर जाएगा। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक सब आपको इसके अंदर ही मिल जाएगी, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कैरी करने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ही चीप प्राइस में बहुत अच्छा खाना मिल रहा है यहाँ पर। ये थाली थी 150 रुपीज़ की, कितनी अच्छी क्वांटिटी में खाना दिया था, बहुत ही टेस्टी था। और हमने भरपेट खाना खाया 5 बजे, और हम बहुत थक गए उसके बाद पूरा, लेकिन हमने हर चीज़ घूमी, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, फुल पैसा हमने वसूल कर लिया। तो आप भी सब कुछ पता करके जाए। फिर हम आ गए बाहर, छोटे छोटे पिक्चर्स हमने यहाँ क्लिक किए और वीडियोस बनाई, और बस फिर हम निकल गए घर की तरफ और बहुत ही इन्जॉय किया। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें। बाय बाय।